आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई का मिशन। पाकिस्तान का इंग्लैंड को जीत के लिए 165 रन का हदफ। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। साहबजादा फरहान 45 गेंदों पर धुआंधार 63 रन बनाकर नुमायां रहे। 2 छक्के और 7 चौके शामिल। बाबर आजम, फखर जमान 25-25 रन बना सके। शादाब खान ने 23 रन बनाए। हदफ के डाकू में इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। अस्पताल इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की आंखों का फिर मुआयना। अस्पताल एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टर्स ने बिनाई में मजीद बेहतरी की भी तस्दीक कर दी है। कार्डियोग्राफी और ईसीजी भी नॉर्मल करार। मुआयने के बाद बानी पीटीआई को जरूरी हिदायत फॉलोअप मशवरे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और जाती मौलिजीन की मौजूदगी में मुआयना कराने का मुतालबा। कहा, बानी के दूसरे चेकअप से मुतालिक हमें पेशगी इत्तला नहीं दी गई। गुज़िश्ता रात तिब्बी मुआयने के बाद मुझे इत्तला दी गई कि बानी का तिब्बी मुआयना हो गया है और उन्हें वापस जेल ले गए हैं। अलीमा खान ने मुझे हटाने की कभी कोई बात नहीं की। ओहदा बानी की अमानत है, जब कहेंगे छोड़ दूंगा। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने बानी पीटीआई की सेहत को अहम मसला करार दे दिया। बोले, बानी पीटीआई के चेकअप में उनके जाती डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। बानी पीटीआई का माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 4 रुकनी बोर्ड ने मुआयना किया। सिक्योरिटी, खदशात और अस्पताल में रश के बायस उन्हें को रात को पिम्स अस्पताल लाया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, कानून में किसी कैदी की मर्जी के डॉक्टर से मुआयना करवाने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी हैं, उनके साथ तमाम मामला जेल कवानीन के तहत होंगे। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी अडियाला रोड पर जेर तामीर नाला क्रॉस करते हुए नाले में जा गिरी। उनके हमरा मौजूद लोगों ने हाथ पकड़कर नौरीन न्याजी को नाले से निकाला। नौरीन न्याजी महफूज रही, उन्हें किसी किस्म की कोई चोट नहीं आई। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की 15वें मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान की अदम हाजिरी पर सख्त इजहार बरहमी। 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। अलीमा खान को 25 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने का भी हुक्म। मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई के मुकदमात के बाद शेख रशीद की उम्रे पर जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने थाना रमना के मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूशन की बुशरा बीबी की जमानत की मुखालिफत। अदालत ने 50,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कतर के नायब वजीर आजम वजीर मुमलिकत दिफाई उमूर से मुलाकात। दिफा सिक्योरिटी में 2 तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल। पाक कतर मजबूत और तारीखी ताल्लुकात का भी आदा। वजीर आजम का दोनों ममालिक की अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने, ताउन को वसअत देने के लिए पाकिस्तान के आजम पर भी जोर। वजीर आजम की कतरी वजीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत की भी मुलाकात। 2 तरफा तिजारती और इक्तिसादी ताउन का जायजा। वजीर आजम का पाक कतर ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात में ताउन को वसअत देने के अज़म का भी आदा। दोनों रहनुमाओं का वजारती कमीशन के तयशुदा फैसलों पर अमल दरामद का भी अज़म। वजीर आजम से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की भी मुलाकात। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत।
कोहाट में शकरदुरा रोड पर पुलिस वैन पर दहशतगर्दों का हमला। डीएसपी असद महमूद समेत 5 एहलकार शहीद, 2 जेरे हिरासत मुलजमान भी मारे गए। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस शोहदा में इंस्पेक्टर, गनमैन, रीडर और ड्राइवर शामिल। हमलावरों ने पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोहाट पुलिस पर फितनतुल खवारिज के हमले की मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से 23 हजार दहशतगर्दों में से निफ से ज्यादा तादाद गैर मुल्की है। रूसी वजारत खारजा की तहलका खेज रिपोर्ट। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा करार। कलादम टीटीपी की अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों के बायस दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ रही है। दाइश, अलकायदा और दीगर दहशतगर्द गिरोह के तरबियती मराकज और नेटवर्क उनकी भी निशानदही कर दी गई। अमेरिकी सदर ट्रंप की जनरल डैन कैनियन के ईरान पर अमेरिकी हमले की मुखालिफत की खबरों की तरदीद। कहा, जनरल डैनियल कैनियन के इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं, इस हवाले से खुद फैसला करूंगा। ईरान के साथ डील नहीं हुई, ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। जोहरी प्रोग्राम पर अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जुमेरात को होंगे। अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी नायब वजीर खारजा ने कहा, जंग के असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरान के दुश्मन ने 12 रोजा जंग में शिकस्त खाई। इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह भी हमवार करने की कोशिश की गई। अमेरिका की ईरान पर मुबैना हमले की तैयारियां मुकम्मल। बहरुल काहिल पर अमेरिकी बहरी बेड़ा और पुर्तगाल में अमेरिकी तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू में इसराइली इंटेलिजेंस ओहदेदार का दावा। कहा, खित्ते में अमेरिका बड़ी फौजी ताकत जमा कर रहा है और उसके पास ईरान पर लगातार 4 से 5 दिन तक ताबड़तोड़ फिजाई हमले करने की इस्तेदाद मौजूद है। अगर हिजबुल्लाह ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग में फरीक बनने की कोशिश की तो अंजाम बहुत भयानक होगा। इजराइल की लबनान को धमकी। कहा, हिजबुल्लाह को अमेरिका, ईरान जंग में फरीक बनने से रोका जाए वरना शहरी इलाकों समेत मुल्क के मरकजी हवाई अड्डे को भी निशाना बनाएंगे। 2 सीनियर लबनानी हुकाम के मुताबिक इजराइल ने वाज़ेह पैगाम दिया कि हिजबुल्लाह की किसी भी अस्करी कार्रवाई की सूरत में लबनान को शदीद नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का नया सिलसिला शुरू। 8 जामियात में तलबा ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन के ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने इनकलाबी ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले ईरानी परचम उठाए रखे थे। ईरानी फौज का हेलीकॉप्टर वस्ती सूबे इस्फहान की फ्रूट मंडी में गिरकर तबाह। हादसे में पायलट और 2 ताजिर जान से चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरचे शहर में गिरा। माहिरीन के मुताबिक ईरान का एयर सेफ्टी रिकॉर्ड खराबी से हादसात होते हैं। पंजाब में पहली मर्तबा एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी। सूबे में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म। अवाम की जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने के लिए कोम्बिंग ऑपरेशन की भी हिदायत। कहा, पेफटेक में साइबर सिक्योरिटी और दीगर उमूर के लिए AI हब भी कायम की जाएगी। रिएक्शन के बजाय पेशगी कार्रवाई की पॉलिसी अपनाई जाए। वजीर आला का दाखिली खारजी रास्तों पर जदीद तरीन स्पेशल डिजिटल स्कैनर्स लगाने का भी हुक्म।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची का हंगामी दौरा। K4 और BRT रेड लाइन मंसूबों पर रफ्तार तेज करने का हुक्म। कहा K4 तो 80 मंसूबा 2.4 किलोमीटर तवील है, बर वक्त तकमील हुकूमत की तरजीहात में शामिल। नीपाता हसन स्क्वायर BRT रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार मजीद बढ़ाई जाए। वजीर आला का सफाई सुथराई, निकासी आब और ट्रैफिक मैनेजमेंट के इंतजाम का भी जायजा। सिंध काबीना ने अवामी मफादात के जो फैसले किए वो वक्त की अहम जरूरत है। तवानाई रेगुलेशन, समाजी खदमत के ताउन, तरक्याती मंसूबों का मौका फराहम करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा थर्ड रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मुल्की मईशत, मकामी बाशिंदों के लिए एक बुनियादी तब्दीली है। मंसूबे से कोयले की नकलो हमल में बेहतरी आएगी। खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। PTI में एक और तनाज़ा। साबिक और मौजूदा वजीर आला आमने सामने। साबिक वजीर आला अली गंडापुर की तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पार्टी जराये के मुताबिक रात गए साबिक वजीर आला के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स, तैनात अहलकार को बुला लिया गया। तर्जुमान फराज मुगल ने कहा कि अली अमीन को कई बार सिक्योरिटी थ्रेट्स रह चुकी हैं। माजी में इनके घर में दस्ती बॉम्ब हमला भी किया जा चुका है। हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी वापस लेना समझ से बालातर है। हज ऑपरेशन डिजिटल बनाने की जानिब अहम कदम। वजारत मजहबी उमूर, वजारत IT के दरमियान हज डिजिटलाइजेशन के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा हज के अमल को मजीद शफाफ और सहल बनाया जा रहा है। डिजिटल निज़ाम से गैर जरूरी ताखीर, इंसानी गलतियों का खात्मा होगा। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा कि आइंदा साल हज दरखास्त से वतन वापसी तक एंड टू एंड डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। अब ना कोई साउथ पंजाब, ना सेंट्रल, ना ही जनूबी पंजाब है, बस एक पंजाब है। मरियम नवाज ने लाहौर और पंजाब के बाकी शहरों में तफरीक खत्म कर दी। सूबे के बाकी शहरों को भी लाहौर जैसा खूबसूरत तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है। तरक्की और खूबसूरती का सफर अब लाहौर तक महदूद नहीं रहा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के जदीद मंसूबों का दायरा कार पंजाब भर की सतह पर वसी कर दिया गया। पहली बार पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा उनकी फलाह और बहबूद पर खर्च हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ पोस्टें न हटाने पर इजहार बरहमी। DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और DG FIA तलब। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तौहीन आमेज मवाद को फौरी हटाने का हुक्म। मजीद समात 25 फरवरी को होगी। जायदाद की मिल्कियत से मुताल्लिक केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुहतसिब की अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुस्तरद हिलाली की जानिब से तहरीरी फैसला जारी। करार दिया कि जब निजी फरीकैन खुद खामोश हैं तब तक हुकूमत और मुहतसिब अपील दायर करने की मजाज नहीं। मुहतसिब एक जज की हैसियत रखता है, फरीक नहीं। लाहौर के इलाके लिटन रोड रेस्टोरेंट में लूटमार करने वाले तीनों डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक तीनों मुल्जमान CCD सिविल लाइंस के साथ मुकाबले में हलाक हुए। मुल्जमान को साहिवाल और नारोवाल से गिरफ्तार किया गया। मुल्जमान के कब्जे से 12 लाख नकदी भी बरामद हुई थी। सिंध पुलिस की खतरनाक और बदनाम जमाना डाकुओं के खिलाफ बड़ी कामयाबी। गुज़िश्ता रोज 8 डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार के मुताबिक आज घोटकी में राहिब शर्स समेत 6 डाकुओं ने सरेंडर किया। मेगा ऑपरेशन निजात मेहरान आखिरी डकैत तक जारी रहेगा। डाकुओं से कहता हूँ सरेंडर कर दे, जो डाकू हथियार नहीं डालेगा मरेगा। कराची के इलाके कोरंगी में डाकू बेलगाम।
जमान टाउन में तन्हा मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने लेडी डॉक्टर का पर्स छीन लिया। वारदात की सीसीटीवी भी सामने आ गई। फुटेज में लेडी डॉक्टर को गली से गुजरते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम ने चलती हुई मोटरसाइकिल पर ही खातून डॉक्टर से पर्स छीना। पर्स में मोबाइल फोन, नकदी और दस्तावेजात थी। अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में मजीद 62 सेंट का इजाफा। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 37 सेंट फी बैरल बढ़ गया। सोना भी $107 महंगा होकर $5,200 फी औंस की सतह अबूर कर गया। 19 ममालिक ने मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे का नापाक मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड और दीगर का मुश्तरका एलामिया जारी। आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, उर्दन, नॉर्वे भी शामिल। पुर्तगाल, कतर, सिल्वेनिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्किया भी एलामिया का हिस्सा हैं। इसराइल की तौसी पसंदाना अज़ाइम पूरे खत्ते के अमन के लिए खतरनाक करार। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाद निज़ाम जिंदगी मफलूज। 11 रियासतों में अलर्ट। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सफरी पाबंदी। 11,000 से जायद परवाजें मनसूख। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 60 की दहाई के बाद इतनी शदीद बर्फबारी कभी नहीं देखी। मैक्सिको में मंशियात कार्टेल सरबरा एल मेंचो हलाकत के बाद जालिस्को में तशद्दुद की लहर। नेशनल गार्ड के 25 एहलकार हलाक। 20 रियासतों में हंगामे। मुश्तइल अफराद ने सैकड़ों गाड़ियां जला दी। कई इमलाक भी नजरे आतिश। मगरबी इलाकों में 2,500 फौजी तैनात। मोइन अली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हिमायत में डट गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इम्तियाजी सलूक नाकाबिले बर्दाश्त करार। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान का आवाज बुलंद करने का ऐलान। कहा दी 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाए वरना कानूनी एक्शन होगा। बरतानिया में इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारतीय मालिकान की टीमों में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शामिल न करना उसूलों के खिलाफ होगा। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड मामले का नोटिस लें। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। श्रीलंका के क्वालिफाई करने पर पहला सेमीफाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। मद्दे मुकाबिल भारत के सिवा कोई और हो तो मैच कोलंबो में होगा। पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो 4 मार्च को कोलंबो में सेमीफाइनल 1 खेलेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो पहला सेमीफाइनल कोलकाता में होगा। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो मुंबई में खेलेगा। और कौमी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत के लिए मिस्र पहुंच गई। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी में शामिल। ग्रीन शर्ट्स अपना पहला मैच 1 मार्च को चीन के खिलाफ खेलेगा। 2 मार्च को मलेशिया और 3 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा।